हाय एवरीवन, इस क्लास में हम लोग आज सबसे पहले देखने वाले हैं लूमेन के बारे में कि लूमेन के कैसे प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं हम लोग और लूमेन के अपने कुछ टूल्स और उसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग लूमेन ओपन करने के बाद करने वाले हैं वो ये है कि वी विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। हमें किसी एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना होगा। इफ़ आपने कोई पहले से फाइल बनाया है तो विल गो एंड ओपन विद द हेल्प ऑफ लोड प्रोजेक्ट। ठीक है, बट मेरे पास मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई विल यूज स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। एंड ओवर देयर आई विल यूज़ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट्स। ये बहुत प्लेस्ड हैं, कुछ पहले से प्री बिल्ड्स हैं कि आप वहाँ पे अपने मॉडल को प्लेस करो और उसे रेंडर निकाल के तुरंत क्लाइंट को प्रोवाइड कर दो। बट फॉर द बेसिक मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसके लिए आई विल यूज़ अ माउंटेन रेंज। लेट्स स्टार्ट। तो माउंटेन रेंज लेने के बाद अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, ये देखिए कि इसमें ऑलरेडी माउंटेन्स बना रहेगा। तो इसके पहले मैं आपको शॉर्टकट्स बता दूं कि क्या क्या शॉर्टकट्स होते हैं। यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स ऑलरेडी ये बता रहा है। लाइक कि अगर मैं W से मूव कर रहा हूँ अगर, तो आई विल लाइक गेम की तरह WASD से हम लोग इसको मूव कर सकते हैं। पर अप एंड डाउन हम लोग इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग राइट क्लिक से इसको अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। ओके, इफ़ आई हिट शिफ्ट एंड स्पेस तो स्पीड मेरा मूवमेंट का दुगना हो जाएगा, मैं काफ़ी फास्ट इससे मूव कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक बीचों बीच यहाँ पे एक ओशन बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ लूमियन। मैं कोई बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ला रहा हूँ, मैं लूमियन के सारे चीज़ों को ही यूज़ करके यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको नीचे में यहाँ पे एक छोटा सा पैनल दिख रहा होगा। यहाँ से हम मॉडल्स को इम्पोर्ट करते हैं इसमें और इसको हम टेक्सचर करते हैं, जो कि हम आगे क्लास में देखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल जो मुझे यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा लैंडस्केप से। लैंडस्केप में क्या है कि हम लोग यहाँ पे जैसे ये माउंटेन्स आप यहाँ पे देख रहे हो, हम लोग वो माउंटेन्स यहाँ पे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आपको यहाँ पे हाइट का एक ऑप्शन दिख रहा है, जस्ट गो ओवर देयर एंड क्लिक इट। एक बार जब आपने उसको क्लिक कर दिया, देन व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको एक ब्रश जैसा ऑप्शन मिल जाएगा। आप अगर मेरे माउस पॉइंटर को देख पा रहे हो तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इट्स एक सर्कल उसके साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सर्कल का साइज़ बढ़ा सकता हूँ तो देख ही रहे होंगे आप कि मेरे पास सर्कल ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा लैंडस्केप जैसे इधर बना हुआ है मेरा, उस तरह से मैं यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। एंड ऑल्सो एट दिस एरिया मैं उसको डाउन नीचे एक गड्ढे की तरह बनाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक रेज का मतलब ये चीज़ों को अप करने की कोशिश करेगा। इफ आई क्लिक इट ओवर हियर और जैसे ही मैं इसको यहाँ से इस तरह से मूव करूँगा तो ये देखिए काफ़ी स्लो हो रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला, अगर मैं इसके साइज़ को बढ़ा दूंगा तो मेरा ब्रश साइज बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर मैं इसके ब्रश स्पीड को बढ़ा दूंगा तो ये देखिए ये और फास्ट उन चीज़ों को इस तरह से ड्रॉ करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। अगर आपको कोई शॉर्टकट नहीं समझ में आ रहा और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जब भी आप W या फिर कीबोर्ड पर कुछ भी प्रेस करोगे, ये यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे देगा जो इस पैनल में, जो कि आपको बता रहा होगा कि कैसे क्या करना है। इफ आई हिट शिफ्ट मैं एक स्टेप ज़्यादा फास्ट चलूँगा, स्क्रॉलिंग से भी मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ इसमें। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ें बना ली, थोड़ा सा और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ लाइक दिस। अब जैसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी कि इसका जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड हो गया। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं जो कि हमको उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक लोअर डाउन है। लोअर डाउन से क्या होगा कि जैसे मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा और इसको क्लिक करूँगा, वो चीज़ों को नीचे की ओर धकेलना स्टार्ट कर देगा, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे ओशन या नदी बना सकते हैं। बेट ठीक है, मैं इसको इधर से भी थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। थोड़ा सा हम अपने साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं टू कवर द एरिया। इस तरह से जब हम लोग इसमें कुछ थोड़े मोड़े एलिमेंट्स जब ऐड कर देंगे तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो लुक हो रहा है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है कि यहाँ से एक नदी जैसा जाएगा। तो विल ऐड समहाउ। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्मूथ है। इफ़ आई वांटेड दिस होल एरिया टू बी स्मूथ, तो ये देखिए मैं जैसे जैसे वहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ अपने की को, वहाँ पे जैसे ब्रश को चला रहा हूँ वो वहाँ पे उस चीज़ को स्मूथ करता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, हम लोग इसको भी थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे, ज़्यादा नहीं। वायर ठीक है, इस तरह से हमने एक लैंडस्केप यहाँ पे रेडी कर लिया।
यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जिटर का, जो कि यहाँ पे देखिए नॉइज़ इस तरह से वो क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है फ्लैट करने का, अगर आपको फ्लैट सरफेस चाहिए तो, जैसे ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे एक्चुअली जो ये पूरे टेरेंस पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये ग्रीन कलर की ग्रासेस वगैरह सारा कुछ आ रहा है, तो ये सारे मैप्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अभी सिर्फ ब्रशेस का यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जिसको हम लोग कहते हैं लैंडस्केप ग्रास। लैंडस्केप ग्रास में आपको यहाँ पे ये मिल रहा होगा, ये देखिए कि जैसे ही मैं इस चीज़ को यहाँ से, लेट मी जूम टू द ग्रास। अब मैं ऐसे जैसे जैसे ग्रास का साइज़ बढ़ा रहा हूँ, अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे ग्रास बढ़ चुका है। अब मैं इसकी हाइट अगर बढ़ा दूँ तो ग्रास की हाइट भी बदल गई है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे ग्रासेस हैं जो जो दूर दूर तक मुझे दिख रहे हैं वो इस तरह के ना हो, चेंज हो जाए। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ सारे मैप ऑप्शंस हैं। अगर मैं जाके इसमें किसी भी एक एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ, मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है, मान लीजिए लीफ है, स्टोन्स है, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी एक चीज़ को यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से स्प्रेड कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे वो चीज़ प्रेजेंट हो जाएगा। और भी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, जैसे रॉक्स है, ये देखिए ये अपीयर हो गया यहाँ पे। इफ आई इंक्रीज इट, स्प्रेड इंक्रीज़ करूँगा, साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से रैंडमली हम इस चीज़ को यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी चाहिए नहीं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन, जब आप जाओगे यहाँ पे विच इज़ कॉल्ड पेंट, तो पेंट में यहाँ पे ऑप्शन होता है कि हम किसी भी अपने जगह पर पर्टिकुलर टेक्सचर को पेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो नदी का एरिया है इसके नीचे मुझे यहाँ पे ये ग्रीन कलर की ग्रासेस नहीं चाहिए, वहाँ पे मुझे वाइट सैंड या कुछ और चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा सैंड, और जैसे ही मैं इस पर इस तरह से पेंट करूँगा, सेम टेक्निक जैसे हमने ब्रश का यूज़ किया है, वो पूरे एरिया को सैंड में पेंट कर देगा। यस, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स भी होते हैं, जिस तरह से प्रीसेट से हम लोग इन चीज़ों को पेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे ग्रास जैसा दिख रहा है। इस ऑप्शन में अगर मैं यहाँ से अगर मैप्स को बदल देता हूँ तो मेरा ग्रास का कलर भी चेंज होगा। जैसे कि इफ़ आई यूज़ दिस स्नो ग्रास, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखो कि पूरे एरिया में वाइट कलर की ग्रासेस भर चुकी हैं और उसी मैप की ग्रासेस भी बन रही हैं और ये डिवाइडेड है। तो मैं इसको अभी ऐसा ना करके यहाँ से स्नो ग्रास को यहाँ से हटा के नॉर्मल ग्रीन ग्रास कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो लैंडस्केप है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो ठीक है, ये मेरे लिए सही है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, तो आई विल जस्ट गो इन हाइट्स में वापस जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस को मैं ब्रश के साइज़ को कम करके फ्लैट कर देता हूँ ताकि मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें प्लेस कर सकूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक व्यू लेने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरह से कि पहाड़ के ऊपर से मेरा व्यू कैसा जाएगा। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का मुझे दिखा रहा है, बट अभी भी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। तो पानी ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाटर का ऑप्शन। ये पहले कि यहाँ से मुझे ऑप्शन देता है कि मैं किस तरह के यहाँ पे वाटर ऐड करना चाहता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे ओशन वाटर ऐड करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्लेस ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक किया, वो मेरे को यहाँ पे इसने पुट कर दिया। अब इसके चारों कॉर्नर्स पकड़ के मुझे तो सेट करना होगा। लेट्स ऐड इट, हम इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। इधर भी ऐड कर दिया और इस ओशन को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि इसको अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक काम और कर सकते हैं कि जब भी चाहें तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये क्लियर वाटर है और इसमें अगर हम ओशन वाटर जैसा फ्रीज्ड वाटर है, डर्ट वाटर है, तो हम लोग इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम अभी इसको ओशन में ही रखते हैं और जो यहाँ पे कुछ चेंजेस जो हम लोग किए हैं उसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं। लाइक कि मैं तो ग्रीन कलर में ही पुट कर देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ से मेरा ओशन भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें प्लांट्स ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपका इधर का ऑप्शन जिससे हम लोग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ओशन भी है, ऑन ऑफ कर सकते हैं हम लोग। तो ये पूरे में ओशन को इस तरह से फिल कर सकता था जितना एरिया वो, लेकिन इसमें हम लोग कस्टमाइज़ नहीं कर सकते थे विंड स्पीड और मतलब हाइट कितना हाइट पे जाएगा नहीं जाएगा। यहाँ से हम लोग सिर्फ इसी को कंट्रोल कर सकते थे। साथ ही साथ इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, डार्कनेस क्या होगा, यह सब हम लोग इसे कंट्रोल करें। तो यहाँ से भी एक ऑप्शन था, लेकिन इसमें अगर हमें वेव्स वगैरह बनाने हों तो यहाँ से ये आराम से इन चीज़ों को क्रिएट कर सकता है। इवन लूमिन के पास ये फीचर है कि वो किसी चीज़ से जब वो इंटरेक्ट कर रहा होगा तो ये देखिए वो खुद ब खुद वहाँ पे एक फोम जैसा अपीयरेंस क्रिएट करता है। तो हम उससे भी कर सकते हैं वाटर क्रिएट, और इस ऑप्शन से भी यहाँ पे वाटर क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप टेरेन क्रिएट कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से विंड स्पीड वगैरह कंट्रोल करना होगा, किस तरह के वेव्स आपको चाहिए। अगर आप विंड स्पीड ज़्यादा कर दोगे तो ये देखिए एक वेव्स जैसा फॉर्म कर रहा है। इफ़ यू रिड्यूस द विंड स्पीड वो स्लो हो जाएगा। हाइट जितना ऊपर आप करोगे जितना आपको चाहिए, जस्ट पुट इट लाइक दिस, मुझे इतना दूर तक चाहिए तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। वेव इंटेंसिटीज़ जैसे ही मैं बढ़ा देता हूँ, विंड डायरेक्शन यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, विंड स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वो कुछ इस तरह का मुझे ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो आई विल जस्ट सिंपल रिड्यूस और वेव इंटेंसिटी इसको इतना रखता हूँ और हल्का सा इसको ब्राइटन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया यहाँ से ऑप्शन। तो मैं अभी इस वाटर को यहाँ से ऑफ करता हूँ क्योंकि मेरे का शांत पानी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो पूरे टेरेंस हैं मैं इन सबको एक फॉरेस्ट में तब्दील करूँगा। तो फॉरेस्ट में तब्दील करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में जाओगे नीचे में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्लेसिंग के मिलेंगे। लूमियन 10 में दो फीचर्स, इन्होंने एक नया फीचर ऐड किया है विच इज़ अ हाई क्वालिटी हाई डिटेल्ड, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट या फिर पेड़ों को उन्होंने यहाँ पे पुट किया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेचर में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड अ गुड डायरेक्टरी ओवर हियर। तो अब मैं इसके थ्रू यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐड करना चाहूँगा, लाइक सम ऑफ द रॉक्स, थोड़ा रैंडम करके, क्योंकि ये मेरा क्लोज एरिया होने वाला है जहाँ पे मैं अपना कैमरा भी प्लेस करूँगा। तो अब यहाँ पे जब आप जाओगे तो मैं यहाँ से कुछ ट्रीज़ को यहाँ पे पुट करूँगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे देखिए प्लेसिंग के कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैं एक लाइन में अगर किसी चीज़ को प्लेस करना चाहूँ तो लाइन में प्लेस कर सकता हूँ। एक क्लस्टर प्लेसमेंट है कि अगर मैं यहाँ पे लिया और जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वो अपने आप उतने दूर एरिया में वो प्लेस हो जाएगा। बट इसका सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे अभी लगा वो है पेंट प्लेसमेंट का ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्रश मिल जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश क्या कर सकते हो कि इसको कहीं पे भी पेंट कर सकते हो इस तरह से। हम लोग इसको जल्दी से पेंट कर लेते हैं। हम लोग और भी यहाँ से ट्रीज़ का यूज़ कर सकते हैं चेंज करने के लिए, लाइक छोटे घास वगैरह भी इधर लगा दिया, और इसको हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका कितना सिस्टम स्ट्रांग है। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न है कि इसमें हमारा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा जिसके जीपीयू पे अफेक्ट होता है, तो दैट्स वाई। और कुछ करीब के एरिया के लिए हम लोग यहाँ पे बुशेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक्स दे रहा हूँ एंड आई विल ऐड सम ऑफ द ट्रीज़। यहाँ से हम लोग इसकी डेंसिटी कम कर सकते हैं तरीके से। ऑल्सो इफ़ आई ऐड दिस, और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है तो यहाँ से ये इन चीज़ों को वो हटा भी देगा, क्योंकि मैं माउंटेन के क्लिप पे कम ट्रीज चाहूँगा। और यहाँ से फिर से प्लेस पे एक ऑप्शन करते हैं। तो यहाँ से मैंने एक मोड इस तरह से क्रिएट कर दिया। यहाँ पे एक ट्री है तो मैं यहाँ के डिलीट का ऑप्शन से इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। यस, अब यहाँ पे कुछ फाइन डिटेल ट्रीज़ को मैं यूज़ करूँगा क्लोजअप के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ, मेरे पास काफ़ी अच्छे ट्रीज़ यहाँ पे प्रीसेट्स हैं, तो आई विल यूज़ दिस ओवर हियर, ऑल्सो दिस वन। एक मुझे जंगल टाइप फीलिंग है मुझे दे, आई विल यूज़ इट हियर। कुछ कर्व्स का यूज़ कर लेते हैं
लाइक दिस। ये आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्लेस करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो। तो मैंने कुछ इस तरह का एक प्लेसमेंट यहाँ पे क्रिएट किया। अब आपको लग रहा होगा कि इतना एरिया क्यों ओपन छोड़ा है, फिर इधर भी क्या होगा, तो वो हम लोग रेंडर के टाइम में कुछ सेटिंग्स के थ्रू मैनेज अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे कुछ इंडोर एंड आउटडोर चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे प्री मेडेड बिल्डिंग्स होती हैं कुछ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक कुछ चीज़ें ऐड कर दूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स ऐड सम ऑफ द बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग्स ऐड करते हैं हम लोग। लाइक एक विंडमिल ऐड कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ के बिल्डिंग्स के ऑप्शन में जाऊँगा तो एट द एंड यहाँ पे कुछ नए मॉडल्स ऐड हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक विंडमिल यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इस विंडमिल को ऐड कर देता हूँ इधर किसी एरिया में, लाइक दिस। क्लियरली प्लेस्ड इट। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक छोटा विंडमिल भी है, आई गेस उससे बड़ा विंडमिल है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इस जगह पे भी रख सकते हैं। और इसको यहाँ से हम लोग, ये ऑप्शन है आपका, सिलेक्ट करके अगर आपने ये चीज़ बना लिया तो हमको इससे मूव कर सकते हैं इन चीज़ों को। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है किसी भी ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट के बाद, मूव, रोटेट एंड स्केल। तो यहाँ पे भी हम लोग इस चीज़ को इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए मुझे अगर इसको और बड़ा करना है तो मैं स्केल पे जाके जैसे ही क्लिक करूँगा ये और बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक मूव कर, तो हम लोग इसके ओरिजिनल साइज पे ही इसको पुट करते हैं अभी। और इसको अगर हम चाहें कि ये और थोड़ा नीचे चले जाए तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे मूव अप एंड मूव हॉरिजॉन्टल। तो मैं मूव अप यूज़ करता हूँ और इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये हो गया प्लेसिंग कंप्लीट, ओशन भी कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे ओशन में कुछ नाव वगैरह अगर या कुछ भी मैं ऐड करना चाहूँ तो आई विल गो इन ट्रांसपोर्टेशन, सेम एज जैसे मैंने ट्रीज़ को प्लेस किया था। यहाँ प्लेस में चले जाएंगे, प्लेस में जाने के बाद यहाँ पे आपको शिफ्ट मिलेंगे, तो यहाँ से हम लोग इन चीज़ों को ऐड। और किसी भी शिप में आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ऑप्शन है, मैं इसका कलर को बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। ऑब्वियसली आई कैन ऐड, अगर इसमें लाइट का ऑप्शन दे रहा है तो मैं यहाँ से लाइट भी ऐड कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक छोटा सा लैंडस्केप सेटअप हो गया है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसको हम लोग रियलिस्टिकली रेंडर कैसे कर सकते हैं। मतलब इसको हम लोग देख तो लिया, लेकिन अभी भी ये थोड़ा 3D फील मुझे दे रहा है, तो इसको हम सही कैसे करें। तो उसके लिए लूमियन ने यहाँ पे एक फीचर दिया है जिसको हम लोग कहते हैं रेंडरिंग फीचर। तो यहाँ पे फोटो का ऑप्शन है, आपको एक कैमरे का छोटा सा आइकॉन दिख रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप चले आओगे इस विंडो में। तो यहाँ पे मैं रेंडर सेटिंग्स आगे तो बताने वाला हूँ, बट अभी के लिए मैं आपको छोटा सा रेंडर सेटअप यहाँ पे बताऊंगा, जिससे हम लोग सिर्फ एक फ्रेम यहाँ से रेंडर करके देखेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे कस्टम स्टाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स मुझे मिल जाएंगे। तो मैं उसमें से एक प्रीसेट यूज़ करने वाला हूँ डे टाइम का। डे टाइम पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे उस कुछ ऑप्शंस दे देते हैं। अब मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमें इसमें अभी टेस्ट करना है वो है रियल स्काई। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लूमियन का, जिसके थ्रू हम चीज़ों को, यहाँ पे जो सनलाइट है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन यहाँ पे कुछ स्काई प्रीसेट्स है, कुछ स्काई प्रीसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लियर है, सनसेट है, ओवरकास्ट है। मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लाउडी फील देने के लिए मैंने इसको यहाँ से ये पुट किया इस तरह से। अब चाहो तो यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे, आप इसका यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे अभी यूज़ करने वाला हूँ इस तरह के एक फील देने वाले। अब मैं इसकी हेडिंग को यहाँ से चेक करता हूँ कि किधर मुझे इसका हेडिंग प्रॉपर मिल रहा है। आई कैन इंक्रीज द ब्राइटनेस अ बिट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इस चीज़ को रखा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक फॉगी इफेक्ट टाइप का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑल्सो वी कैन चेंज इट, हम लोग इसको बदल भी सकते हैं थोड़ा। ये देखिए आपको एक शाम का फील भी वो देना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ से जैसे जैसे हम लोग स्काई के प्रीसेट्स को चेंज करेंगे, वहाँ पे उसकी रेंडरिंग, कलर और जो मूड है वो चेंज हो जाएगा। हम लोग यहाँ से अभी यूज़ करने वाले हैं सनसेट का एक छोटा सा एग्जाम्पल। जस्ट पुट इट ओवर हियर, यस दैट्स परफेक्ट। अब हम लोग इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कैमरा सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। मैं यहाँ पे कैमरा इसमें सेट किया मैंने, और जैसे ही मैं इस स्लॉट के ऊपर स्टोर कैमरा पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को एक फ्रेम, अब जैसे ही मैं इसको मूव कर लूँ किधर भी चला जाऊँ, और जैसे ही वापस मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे उसी
पोजीशन और कैमरा फ्रेम में मुझे लाके वापस रख देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरी हो गई कंप्लीट, या रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है। तो अब मैं इसमें कुछ सेटिंग्स और करूँगा, जैसा कि मुझे फॉग जो है वो थोड़ा सा और चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एफेक्ट्स एरिया में जाऊँगा और यहाँ पे वेदर के अंदर फॉग को ऐड कर दूँगा। अब मैं फॉग डेंसिटी जैसे बढ़ाऊँगा, आप देखो कि वो किस तरह से फॉग बढ़ा रहा है। बट जैसे ही मैं इसका फैल ऑफ दबाता हूँ, वो सिर्फ पेड़ों के बीच में रह जा रहा है। मुझे कुछ ऐसा ही फील चाहिए। गुड, तो मेरा यहाँ से फॉग हो गया सेटअप। अब जो दूसरा मैं काम करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा इसका कलर करेक्शन करने वाला हूँ। लाइक थोड़ा सा मुझे शाम का फील चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा इसका कलर करेक्शन किया। आप यहाँ चाहो तो इसका टिंट वगैरह शेड यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम लोग इसको तरीके से रखेंगे अराउंड 0.2। थोड़ी सी कलर थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग, की ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा सेट करेंगे, और यहाँ पे कुछ मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे जो ये पानी है, इसके रिफ्लेक्शन को थोड़ा सही करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्शन में जाके इसको हाई कर देते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दे देगा, और यहाँ से हम लोग इसको जस्ट ऐड करना है, और हमारा काम हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ के लूमियन के साथ फीचर ये है, नया फीचर, कि जैसे ही हम इसके इस व्यू पोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये मेरे को कुछ इस तरह का रेंडर प्रीव्यू, बिफोर मतलब हम फाइनल रेंडर करने से पहले हम देख पाएंगे कि मेरा जो सेटअप है वो किस तरह दिखेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे और सेट करनी पड़ेगी, जैसे कि इनका कलर्स, तो चेंज इट, और इसके फॉग का जो ब्राइटनेस और डेंसिटी है मैं उसको बढ़ा दूँगा तरीके से, और कलर करेक्शन यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरह का वो फील दे रहा है। हम लोग इसमें और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है आपका एक्सपोजर का भी, तो कैमरे के अंदर हम लोग जाके एक्सपोजर भी दे सकते हैं। इवन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी बारिश वगैरह भी यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी दिख सकता है आपको, बट ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, सो आई विल जस्ट सिंपली डिलीट इट। तो इस तरीके से हम लोगों ने लूमियन के सिर्फ मदद करके यहाँ पे एक लैंडस्केप हमने क्रिएट कर दिया। आप देख पा रहे हो ऑप्शन, ना जस्ट कि हम लोग सिर्फ एक इमेज यहाँ से देख पाएंगे, ऑल्सो वी कैन चेंज इट, और बदल सकते हैं हम लोग इसको अलग अलग वीडियो, मतलब बहुत सारे अलग अलग मूड्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं रियल स्काई को अगर चेंज कर लूँ यहाँ से, और यहाँ पे एक सनसेट का फील दूँ, तो ये मेरे को कुछ इस तरह का फील देगा कि हल्का वो ब्लूइश टेंट पे देगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे वो हमारा जो सन है वो डाउन हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसको सनसेट 3 भी यहाँ पे दे सकता हूँ। तो काफ़ी अलग अलग मूड्स एंड ह्यूमर के साथ वो मुझे इस तरह दिख रहा है। ओके, तो इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने चीज़ों को इस तरह सेट किया और लूमियन में एक छोटा सा लैंडस्केप हमने क्रिएट किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि किसी भी मॉडल को इंपोर्ट करके हम उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं।